इंडिया और पाकिस्तान, क्या इनके बीच में वॉर होगा? और अगर वॉर हुआ भी तो क्या इंडिया जीतेगा या फिर पाकिस्तान? और ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाली चीज क्या है, बताता हूँ। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो आज का पॉडकास्ट है सीधा हमारे पाकिस्तान के आदमी के साथ, जिनका नाम है जफर भाई। तो करते हैं इनसे आगे की बातचीत। तो जफर भाई, आपको पता है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है? जी जनाब, इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो फॉग चल रहा है। पागल हो क्या, लड़ाई चल रही है। देखिए, आपस में शारीरिक संबंध बनाइए और लड़ाई ना करिए जनाब। तू भैंस की। देखिए, मुद्दे पे आइए। पाकिस्तान पे ही हमेशा क्यों इल्जाम लगता है टेररिज्म का, ये बताइए हमें। तो इसमें बुराई क्या है जनाब? क्यों? जी जनाब, ये तो एक स्पोर्ट है और हम चाहेंगे ओलंपिक्स वालों को भी इसे एक स्पोर्ट की तरह देखे और अगले साल रखे अपने ओलंपिक्स में जनाब। मतलब आप मानते हैं कि आप टेररिस्ट कंट्री से? नहीं जनाब। तो वो जो अभी पहलगाम अटैक हुआ, देखिए जनाब, इंडिया ने तो वो एक एआई एडिटेड वीडियो बनाई है जनाब। अच्छा हाँ, एआई वीडियो है। आप तो बहुत बढ़िया कंट्री है। वैसे फोन आ रहा है, उठा लीजिए। जी जी जनाब, स्पीकर पे डालिए, हम भी तो सुने। जरूर जनाब, ये लीजिए। जनाब मैं बता रहा हूँ आपको, मकसद पूरा करने का टाइम जनाब है। ऐसे ना कहें कृपया करके। अरे जनाब समझो, आप वहाँ पे हम अभी पॉडकास्ट देने जरूरी गए हुए काम हो। में हैं जनाब। अरे जनाब आप समझ ही नहीं रहे हो, बढ़िया टाइम है, बॉम्ब फोड़ देते हैं जनाब। फोन स्पीकर पे है जनाब। हाँ, यही बात है पाकिस्तान की, जो वो इतने सालों से टेररिज्म का इल्जाम ले रहा है। और अभी तो सिर्फ ये पहलगाम अटैक हुआ कुछ टाइम पहले ही, लेकिन उससे पहले की भी ये इतने सारे प्रूफ्स देख लो। प्रूफ नंबर 1, 26/11 क्या मुंबई अटैक। इसके बारे में आपने मूवीज भी देखी होंगी और सुना तो होगा ही। अजलम कसाब नाम याद है? 2008 में 166 लोग मारे गए मुंबई में। ये बंदा पाकिस्तान का था। ट्रेनिंग भी वहाँ के लश्कर ए ताइबा कैंप में हुई थी। और इंडिया नहीं, अमेरिका ने भी माना है इसे एक मास्टरमाइंड और टेररिस्ट। और हाफिज सईद को यूएन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया। अब प्रूफ नंबर 2, पुलवामा अटैक 2019 में सीआरपीएफ कॉन्वे पे सुसाइड बॉम्बिंग, 40 सोल्जर्स शहीद हुए। ये आपको पता ही होगा। क्लेम किया जैश ए मोहम्मद ने। जेईएम के लीडर मसूद अजहर ओपनली बेस्ड इन बहवलपुर, पाकिस्तान। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बाद में इसको भी टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया। प्रूफ नंबर 3, एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान 2008 से बार एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में गया। क्यों? टेरर फाइनेंसिंग और जिहादी ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। एफएटीएफ बोला दो मोर, पाकिस्तान हम तो पहले से ही कर रहे हैं जनाब। और प्रूफ नंबर 4, द पहलगाम अटैक, जो कि अभी आपके सामने रिसेंटली हुआ। और इसमें तो आपको पता ही है कैसे उन लोगों की आइडेंटिटी कार्ड को लिया और उनका रिलीजन पूछा और सीधा गोली। अब इतने सालों से इतने सारे प्रूफ्स मिलते हैं कि पाकिस्तान ही टेररिज्म में इन्वॉल्व रहता है या कहीं ना कहीं वो टेररिस्ट को फंडिंग देता है। जैसे कि अभी पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट मर गया तो उसकी बॉडी उठाने के लिए आर्मी वाले चले गए और उसकी बॉडी पे पाकिस्तान का फ्लैग लगाया। जो कि आपको पता है, यहाँ पे अगर किसी आर्मी वाले के साथ कुछ होता है और उसकी डेथ हो जाती है तो एज अ रिस्पेक्ट उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग चढ़ाया जाता है। पर ये एज अ रिस्पेक्ट किस पे चढ़ा रहे हैं? अपने टेररिस्ट पे। तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ देता ही है कि ये अपने टेररिस्ट को भी एज अ आर्मी ही देखते हैं। तो अगला सवाल है मेरे देशवासी से, ये है सुमित भाई। तो इनसे पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे और इंडिया पाकिस्तान के वॉर पे? देखिए, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होगी तो बहुत सारे लोग मरेंगे। प्लीज प्लीज पाकिस्तान के लोगों को मत मारो, प्लीज। आप हमें मार लो लेकिन प्लीज वॉर मत करो। पीस शुड बी देयर एंड एवरीबडी शुड लिव पीसफुली, प्लीज प्लीज। हो गया? हाँ ठीक। हाँ, अब दूसरे हैं ये दल बदलू इंडियंस, जो कि कह रहे हैं वॉर इज नॉट एन ऑप्शन एंड वॉर शुड नॉट बी देयर। भाई, पाकिस्तान ने वॉर एक्चुअली में स्टार्ट करी। अगर वो पहलगाम पे अटैक नहीं करते तो हमारी कंट्री भी ऐसे ही उनको रिप्लाई नहीं देती। हमने ऐसा करा क्योंकि पहले उन्होंने स्टार्ट करा था। और एक्चुअली ये अभी एक वॉर शुरू हुई भी नहीं है। एक्चुअल वॉर में ऐसे होता ही नहीं है। एक्चुअल वॉर तो इससे भी बड़ी होती है। ये जस्ट इंडिया ने अटैक करा है ताकि उनके टेररिस्ट लोग मर सके। उनके हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करा है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि सीधा ही हमारी पब्लिक पे उतरा है। तभी आपने देखा होगा काफी सारे स्कूल्स, मॉल्स भी बंद हुए। और पहली बार आज तक की हिस्ट्री में किसी ने गोल्डन टेम्पल पे भी हमला करने की कोशिश करी और पहली बार गोल्डन टेम्पल में भी ब्लैकआउट हुआ। अब इसे हम क्या ही कहेंगे? हाँ, मैं मानता हूँ वॉर होगी तो हमारे सोल्जर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हो सकता है हमारे काफी सोल्जर्स की डेथ हो जाए, लेकिन उन्होंने वर्दी इसलिए नहीं पहनी है कि बस वो चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने वर्दी इसलिए पहनी है क्योंकि अगर कोई हमारी कंट्री पे कुछ करता है तो हमें भी उनको कुछ
करना है। और पाकिस्तान की ऐसी हरकतों की वजह से आपको पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान है कितना कमजोर एक्चुअली में। हम उनके टेररिस्ट बेसिस पर अटैक कर रहे हैं, पर वो तो सीधा ही हमारी पब्लिक पे उतर आया है। और अगर यही चीज हमने कर दी, अगर हम उनकी पब्लिक पे उतर आए, तो एक दिन भी नहीं लगेगा और पाकिस्तान पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे देश का पप्पू क्या कह रहा है कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन एंड वॉर शुड नॉट बी देयर। अरे भाई, ऐसे सिटीजन तो बन जाओ जिसके लिए हमारे आर्मी वालों को लगे कि वो सही लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगले हैं हमारे देश के जर्नलिस्ट, तो इनसे पूछते हैं, आप पे इल्जाम है कि आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। कौन सी फेक न्यूज? ये वो फेक न्यूज ही तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे कब्जा ही कर लिया है। इतना तो हुआ ही नहीं है अभी तक। अरे भाई साहब, ये हो चुका। लाहौर और कराची के नाम बदलने वाले हैं। ये फेक न्यूज है। अरे तो टीआरपी मिलती है इससे हमें, तो उसके लिए आप ये सब करेंगे तो हमारा चैनल तुम्हारा चाचा चलाएगा, तो उसके लिए भली मिस इन्फॉर्मेशन फैले लोगों के बीच में। अरे भाई, टीआरपी मिलती है ना, तो तुम चुप रहो यार, तुम चैनल अपना देखो। हाँ, तीसरा, ये जो फेक न्यूज चल रही है हमारे मीडिया चैनल्स पे, पर इस पे शौक होने वाली कोई भी बात नहीं है। वो सिर्फ झूठ ही तो फैला रहे हैं। अगर कभी सच फैला दे तो वो शौक करने वाली बात है, क्योंकि वो एक्चुअली हमेशा ही झूठ फैलाते हैं। बाकी मेन बात तो ये है, हमें पता है कि हमारा वॉर किससे हो रहा है। हमारा वॉर एक ऐसी कंट्री से हो रहा है जिसका डेमोक्रेसी से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही ग्रोथ और डेवलपमेंट से। याद हो तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही साल में एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे ब्रिटिशर से, लेकिन आज आपको पता चलता है पाकिस्तान किस लेवल पे और इंडिया किस लेवल पे। माना हमारी कंट्री बाकी कंट्रियों की तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो स्टिल एक ग्रोइंग कंट्री है। वो चाहती है और आगे ग्रो होना, लेकिन पाकिस्तान, उसका ग्रोथ से कोई भी मतलब नहीं है। वो वॉर में हारे, ऐसे उनके लोग भी मर जाएं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी एक ऐसी कंट्री है जिसे फर्क पड़ेगा, तो वॉर तो होने से रही, और अगर होगी भी तो हमें पता है कौन सी कंट्री जीतेगी। ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगी। और जहां तक बात रही न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, तो पाकिस्तान वो नहीं फेंकेगा, क्योंकि अगर उसने फेंकने की कोशिश करी भी तो हमारे पास इतना डिफेंस तो है कि हम ऐसे बम उन पे फेंकेंगे ना, वो बचेगा तक नहीं। तो ये तो भूल जाओ कि वो हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा। तो हमें पता है वो कितनी बड़ी चीज होती है, और अगर वो एक बार फट जाता है तो हमें पता है क्या क्या होने वाला है। और मान लो इन्होंने हिम्मत करी और कैसे भी करके हम पे फेंक दिया न्यूक्लियर बॉम्ब, तो हमें पता है अगले दिन पूरा वर्ल्ड का मैप बदल जाएगा। बाकी हमें बस अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है। बाकी मतलब नहीं पड़ता कोई भी सेलिब्रिटी कुछ भी पोस्ट करे, क्योंकि उनके हिसाब से देश नहीं चल रहा। असली हीरोज सोल्जर्स हैं, सेलिब्रिटीज नहीं। बाकी उनको ट्रोल कर रहे हो, सही बात है। तो भाई साहब, हमें लगता है कि आपको बॉम्ब बनाना भी आता है। ना जनाब, क्या कह रहे हैं, हमें नहीं आता जनाब। हाँ, अच्छा, कोई ना। वैसे बॉम्ब बनाने में क्या क्या लगता है? अरे जनाब, ये तो बहुत ईजी है। नाइट्रिक एसिड चाहिए हमें, थोड़ा सा पोटेशियम, कार्बन, और लास्ट में थोड़ा सा बारूद ले लो। उन सबको मिक्स कर लो। उसके बाद हल्का सा पेट्रोल लो, उसको भी मिला लो। और फिर उसके बाद एक ब्रेन वॉश जनता लो। उसके बाद ये देखो कि वो जनता बेरोजगार है, उन बेरोजगारों को उठाओ, उनको रिलीजियसली मैनिपुलेट करो। और फिर उसके बाद लास्ट में बस थोड़ा सा पॉलिटिकल सपोर्ट कंट्री का, और बस जनाब बॉम्ब बन गया। ज्यादा हो गया शायद। अच्छा, चलिए अब बाहर निकल जाइए इसी बात पे। ठीक है, हाँ, निकलते हैं हम निकलते हैं। कैसे लोगों को बुला लेते हो यार तुम पॉडकास्ट में? यार ये आवाज सुनी, ये बॉम्ब की आवाज नहीं लग रही? अबे क्या हो रहा है ये?